Welcome grade 8. Today our task is exercise of unit number 2, page number 18. Here is the first question. Answer the following questions. I have uploaded the notes of these question answers in Google Classroom. You can memorize them by following those notes. Okay. Now come to B. Choose the correct option. The sky went dark because a big egg was laying there. A giant bird flew over Sinbad's head. C. Merchants were throwing meat. It was about to rain heavily. तो एक्चुअल रीज़न क्या होती है बच्चों, हमने यूनिट रीड किया है उसमें हमें पता है कि अ जाइंट बर्ड फ्लू ओवर सिंबाद हेड, तो ये इस वजह से वो है स्काई वेंट डार्क होता है. क्लियर. 2 है सिंबाद गॉट मनी फ्रॉम द वॉयज बाय selling all his provision? No. Robbing the ship of the merchants? No. Taking diamond from the valley? Yes. Accurate answer क्या है? Taking diamonds from the valley. Finding money in the eagle's nest? नहीं, इस तरह की कोई भी नहीं थी रीज़न ये थी taking diamond from the valley. पेज नंबर 19. 3 है पेज नंबर 19 में. Riches speedily take to themselves wings if मैनेज बैडली मीन्स. ये स्टेटमेंट उसमें थी जी चैप्टर में, यूनिट में, तो वो पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है. मनी गोज़ वेरी क्विकली इफ़ यू आर नॉट केयरफुल. बी है अ रिच मैन इज़ लाइक अ बर्ड विद विंग्स, इट कैन फ्लाई अवे. नो. वर्किंग हार्ड योर होल लाइफ टू बी रिच वेस्ट योर लाइफ. रिचेस ब्रिंग एरोगेंस एंड प्राइड दैट डिसीव मैन. नो. एक्यूरेट इसका ये है कि इसमें ये होता है कि मनी गोज़ वेरी क्विकली इफ़ यू आर नॉट केयरफुल. तो वो अपने बारे में बता रहा होता है बिल्कुल स्टार्ट में यूनिट के कि मेरे पास मनी बहुत थी लेकिन मैंने इसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया तो इसलिए वो ख़त्म होगी. तो इसका एक्यूरेट आंसर है जी ए. सिंबाद 4th पे. सिंबाद वॉज लेफ्ट अलोन इन द वैली बिकॉज अ मर्चेंट वर एंग्री विद हिम एंड रिफ्यूज टू टेक हिम along. नहीं. अ जाइंट बर्ड took him into his nest. See here, he saw diamond in the valley and got greedy. No. He went to sleep on the island and his ship went away. G. Accurate है जी D. Rock was an a, यानी कि अगर वो उसके अकॉर्डिंग जो हम आगे वर्ड लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमने एन और आ का इंतखाब करना है, चूज़ करना है. नंबर ए है एनोनिमस लेजेंडरी बर्ड. नंबर बी huge mythical snake, gigantic egg of a bird, massive size diamond. तो बेसिकली तो वो बर्ड था. अब बर्ड स्नेक तो था नहीं, डायमंड तो था नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे चली गई. अब दोनों में अब एग ऑफ अ बर्ड नहीं, ये एग भी नहीं था, लेजेंडरी बर्ड, यानी कि इसकी करेक्ट ऑप्शन है जी ये. और फिर इन दोनों में से कौन सी आ जाएगी? जी ये एन. क्लियर. Now next we have vocabulary. A है जी use dictionary to find the meaning of the following words. Also find guide and entry words for the following words. Words क्या हैं जी? steep, merchant, treasure, scaring, bestow, kicking and cliffs. So I have discussed guide and entry words in my previous lecture in great detail. Now I think you are able to find these entry and guide words by yourself. In that lecture, I have taught you how to find out the meaning of the word from dictionary. So it is your task to find all the meanings and entry and guide words of the following words. Clear? Now come to the next. Put the following sentences in sequential order and summarize the story. सिक्वेंशियल ऑर्डर वो होता है बच्चों जो इवेंट वाइज होता है, यानी कि जो पहले इवेंट हुआ है उसी को हमने पहले ही तरतीब में लाना है, जो बाद में हुआ है हम उसको बाद में करेंगे. जैसे अगर सनराइज़ होता है तो रोशनी होती है, ऐसा नहीं होता कि रोशनी पहले हो जाए और सनराइज़ बाद में हो. तो सिक्वेंशियल ऑर्डर इसको कहते हैं. तो बच्चों आपने यूनिट को सारा रीड कर लिया होगा, मेरे लेक्चर्स आपने देखे होंगे, तो उनमें आपको पता है कि कौन सा इवेंट पहले आया, तो आपने इसकी बस तरतीब करनी है. ठीक है. क्लियर. पेज नंबर 20 पे भी कुछ इसकी स्टेटमेंट्स हैं. इन सब स्टेटमेंट्स को आपने तरतीब से करना है और स्टोरी को समराइज़ करना है. क्लियर. नंबर ए है पॉइंट आउट
द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। कॉमन नाउन विच वी यूज़ कॉमनली, यानी कि ये कॉमन नाउन है, ये सब के लिए जो हम यूज़ करते हैं, कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है। प्रॉपर नाउन इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि ख़ास नाम, चीज़, जगह को कहते हैं। क्लियर। कलेक्टिव नाउन होता है जो डोनेट करता है ग्रुप ऑफ थिंग और पीपल एज अ यूनिट, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डोनेटिंग एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट रादर देन कंक्रीट ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें ये हमारी 5 सेंसेस के बियॉन्ड होता है, यानी कि हमारी 5 सेंसेस में नहीं आता, ये सॉलिड शेप में नहीं होता, कंक्रीट फॉर्म में नहीं होता, ये जो है ये आइडिया, क्वालिटी और स्टेट होती है। क्लियर। यहाँ देखते हैं जी कौन कौन से कॉमन हैं, प्रॉपर हैं, कलेक्टिव हैं और एब्स्ट्रैक्ट हैं। नंबर 1, द बुक वॉज लेइंग ऑन द टेबल। बुक हमारे पास क्या है, नाउन। तो बुक हमारे पास क्या होती है जी, यहाँ प्रॉपर नहीं, हम हर बुक को बुक कहते हैं। कलेक्टिव बहुत ज़्यादा बुक्स का एक नाम नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ों का एक नाम बुक नहीं है, इसलिए ये कलेक्टिव भी नहीं है। और एब्स्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकती क्योंकि ये इस सॉलिड फॉर्म में होती है, इसलिए क्या है, कॉमन नाउन। क्लियर। इसमें और देखते हैं, द टेबल भी हमारे पास कॉमन नाउन है। क्लियर। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो बच्चों वाटर हमारे पास प्रॉपर नहीं, सॉरी ये ऑलरेडी लिखा था, ये कॉमन नाउन है। ठीक है, ये कॉमनली हर वाटर को हम वाटर ही कहते हैं, तो ये कॉमन नाउन है। ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि ग्रेप्स का मजमुआ, तो बंच ऑफ ग्रेप्स हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिवली एक चीज़ को नाम दिया गया बंच। क्लियर। द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। अब जूरी क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। इस लाइन में एक और, इस सेंटेंस में एक और भी है जी, वर्डिक्ट, ये भी हमारे पास कलेक्टिव, यानी कि दोनों हमारे पास कलेक्टिव हैं। क्लियर। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। हेल्थ क्या है हमारे पास, नाउन, और नाउन हेल्थ जो है वो कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सॉलिड शेप में नहीं है, आप देखें हेल्थ एब्स्ट्रैक्ट होती है, ये हमारी 5 सेंसेस में नहीं आती। नाउ कम टू द बी, डिसाइड वेदर द नाउन इन बोल्ड आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन होते हैं बच्चों विच कैन बी काउंटेड, और अनकाउंटेबल विच कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर। जो गिने जा सके उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, जो नहीं गिने जाते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। नंबर 1 है, माई फादर ड्रिंक्स 2 बिग ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे ये आसानी कर दी है उन्होंने कि उन्होंने उन लेटर्स को बोल्ड कर दिया, कहते हैं वो बोल्ड जो लेटर हैं उन्हीं का बताएं कि वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल है। तो ग्लासेस को हम आसानी से गिन सकते हैं, इसलिए क्या है, काउंटेबल। इसके ऊपर आप सी लिख लें। द ब्रेड माई मदर प्रिपेयर्स इज़ डिलीशियस। तो ब्रेड हमारे पास क्या है, काउंटेबल, क्योंकि वो एक शेप की फॉर्म में बना रही हैं। ठीक है, तो वो शेप गिनी जा सकती है। ड्राइवर्स मस्ट बी केयरफुल, द रोड इज़ स्लिपरी। ड्राइवर्स ये भी काउंटेबल है। सम पुलिसमैन आर ऑर्गेनाइजिंग रोड ट्रैफिक टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। तो पुलिसमैन ये भी काउंटेबल है, हम आराम से उनको गिन सकते हैं। ठीक है। आई बॉट 3 बॉटल्स ऑफ मिनरल वाटर फॉर आवर पिकनिक। तो मिनरल वाटर, ज़ाहिर है वाटर को हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है। क्लियर। अनकाउंटेबल। नेक्स्ट पे आते हैं, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिटी का प्लूरल, हाउस, एनालिसिस, फैमिली, इन सब वर्ड्स के हमने प्लूरल बनाने हैं। तो सिटी फर्स्ट वर्ड है हमारे पास सिटी। तो बच्चों ये रूल्स आपने 7 रूल्स पढ़े हुए होंगे, क्योंकि हम ये बचपन से छोटी क्लासेस से पढ़ाते आते हैं कि जब आपके पास पीछे कॉन्सोनेंट हो तो वाई जो है वो आई में चेंज हो जाता है और ई एस उसके साथ लग जाता है। क्लियर। हाउस ई इसके साथ सिंपल एस। एनालिसिस इसके अंदर जो है वॉल लेटर जो है वो चेंज होके इसका प्लूरल बन जाएगा, आई जो है वो ई में कन्वर्ट हो जाएगा। फैमिली में यही वाला रूल लगेगा, आई ई एस। लाइफ में
लाइफ जब एफ ई आखिर में हो तो वो वी ई एस में चेंज हो जाता है, ठीक है। फ़ोटो इसके साथ सिंपल एस, फ़ोन्स सिंपल एस, सैंडविच और जब सी एच हो तो आखिर में वो अपने साथ ई एस लेता है। नर्स नर्सेज, वुमेन वुमेन, इसमें भी वॉल लेटर चेंज होगा। एल्फ इसमें भी आपको यही वाला रूल होगा, एफ जो है वो वी ई एस में कन्वर्ट हो जाएगा। चेरी चेरीज आई ई एस, टोमेटोज इसके साथ सिंपल एस, हीरोज़ ई एस, क्लियर। नेक्स्ट है बॉक्स, एक्स आखिर में आए तो उसके साथ भी ई एस का इजाफा होता है, क्लियर। मॉस्कीटो इसके साथ भी ई एस का इजाफा होगा, प्लूरल बनने के लिए पार्टी आई ई एस, क्लियर। सिस्टम सिंपल एस का इजाफा हो जाएगा। फुट के साथ क्या होगा बच्चों कि इसमें ये जो डबल ओ है ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल ई में, फीट बन जाएगा, ठीक है। फुट के अंदर वॉल लेटर जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे, तो उससे फुट से वो फीट हो जाएगा, ठीक है। विलेज विलेज के साथ सिंपल एस। फिश का प्लूरल भी फिश होता है। ओके बच्चों, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो डू कॉन्टेक्ट विद मी, इंशाल्लाह आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।